करें। आप देखेंगे चंद ही दिनों में आप देखेंगे कि ये सारी की सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी। जो भी तकलीफ आपके अंदर है, डॉक्टर ने कह दिया है कि आपके अंदर ये बीमारी है, वो बीमारी है, इसकी वजह से औलाद नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, वो नहीं हो रही, ये कमी, वो कमी, वो सारी कमी अल्लाह ताला खत्म कर देगा। सारी कमी अल्लाह खत्म कर देगा और आपको औलाद होगी। आप देखना इंशाअल्लाह ताला आपको औलाद होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की जो वीडियो है इसका टाइटल और थंबनेल देखकर ही आप समझ गए होंगे कि आज हम कौन से टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मेरे दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत अहम है, बहुत मुजर्रब है। हर बार की तरह आज का जो अमल है बहुत पावरफुल है। आपने टाइटल में तो देखा ही होगा, लेकिन आज का जो अमल जब आप करेंगे तो आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा और अल्लाह ने चाहा तो आपको आपकी खुशी जल्द से जल्द मिल जाएगी। इसलिए मेहरबानी करके इस वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। जिन लोगों को औलाद नहीं है वो ये वीडियो देखना, इंशाअल्लाह उसे बहुत फायदा होगा। अगर वक्त होगा तो देखना, अगर वक्त आपके पास नहीं होगा तो आप इस वीडियो को स्किप करके अपना जो भी काम है वो काम पहले कर लेना, बाद में इस वीडियो को देखना। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरी देखना ताकि आपका फायदा हो सके। मेरे दोस्तों, इस चैनल पे जितनी भी वीडियो मैंने औलाद के सिलसिले में बनाई है वो सारी की सारी बहुत अहम है और अल्लाह के करम से इस चैनल पे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन लोगों ने अमल किया। कई लोगों को अल्लाह ने फायदा दिया है और कई लोग अमल शुरू करे हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, आप लोगों भी अल्लाह ताला से दुआ करिए कि अल्लाह ताला उन सब को जल्द से जल्द फायदा दे जितने लोग अमल शुरू कर चुके हैं। मेरे दोस्तों, जितने लोग बे औलाद है जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी एक ख्वाहिश होती है कि हमें औलाद हो जाए। अल्लाह ताला किसी न किसी तरीके से हमें औलाद दे दे, क्योंकि वो बहुत परेशान होते हैं, कहां नहीं जाते हैं। किसी के ऊपर जादू है, किसी के ऊपर बंदिश है, किसी के ऊपर कुछ है, किसी के अंदर कोई कमी है, किसी की बच्चेदानी में कमी है, किसी को डॉक्टर ने कुछ बताया, किसी को डॉक्टर ने कुछ बताया, किसी को 15 साल से औलाद नहीं है, किसी को 20 साल से औलाद नहीं है, किसी को 25 साल से औलाद नहीं है, किसी को 30 साल से औलाद नहीं है, किसी को 5 साल से औलाद नहीं है। कई लोग ऐसे हैं और किसी को तो कई ऐसी बीमारी है जिस बीमारी की वजह से डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें कभी औलाद नहीं हो सकती, और वो बेचारे मायूस होकर बैठे हुए हैं। तो इन सब के लिए ये वीडियो है। बस आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरी देखना, अमल को गौर से देखना, समझना, ताकि आपका फायदा हो सके। क्योंकि हर बार आप मेरी वीडियो को बड़े गौर से देखते हैं और समझते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोग उस पर अमल भी करते हैं। तो आप लोग जो भी अमल कर रहे हैं, कोई भी अमल हो, कोई तावीज़ात का अमल कर रहा हो, जो मैंने तावीज़ात पिछली मर्तबा आपको बताया था पिछली वीडियो में, उसका अमल किसी का चालू हो, किसी का कोई दूसरा अमल चालू हो, वो सब अमल को चालू रखें और उस अमल के साथ इस अमल को करें जो अमल आज मैं आपको बता रहा हूं। मेरे दोस्तों, ये जो परेशानी है औलाद नहीं होने की, औलाद जितने लोगों को नहीं है वो जगह जगह जा रहे हैं, डॉक्टरों के पास, आमिलों के पास, जिसके पास भी जा रहे हैं, अपना इलाज करा रहे हैं। इंसान जब परेशान होता है तो वो अपनी परेशानी को ख़त्म करने के लिए जगह जगह जाता है और जाना भी चाहिए, क्योंकि बैठना मुनासिब नहीं है, जाना भी चाहिए। डॉक्टर के पास जाए, आमिल के पास जाए, किसी के भी पास जाए,
जाता है इंसान, जाना भी चाहिए, अपना इलाज कराना भी चाहिए। तो जितने लोग इस सिलसिले में परेशान हैं, सब कुछ कर लिया है, दुआ तावीज़ कर लिया है, डॉक्टरों का इलाज कर लिया है, हकीमों का इलाज कर लिया है, सारे इलाज करके वो थक हार के बैठ गए हैं, तो बस एक छोटा सा काम करे, बस एक छोटा सा काम करे। लेकिन वो काम करने से पहले, वो अमल करने से पहले उसकी एक शर्त है। वो शर्त क्या है? वो है यकीन। कोई भी अमल आप करते हैं तो उसके लिए यकीन जरूरी है। तो शर्त सबसे पहली उसके लिए ये है, उस अमल के लिए जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, कि आपका यकीन अल्लाह के ज़ात पर होना चाहिए कि मैं जो ये अमल कर रहा हूं या कर रही हूं, कि अल्लाह मुझे इसमें कामयाबी अता करना। कोई भी अमल आप करें, कोई भी, जितने लोग अमल कर रहे होंगे, चाहे वो मेरी वीडियो का अमल कर रहे होंगे, चाहे वो किसी दूसरे की वीडियो का अमल कर रहे होंगे, चाहे वो किसी बुजुर्ग का बताया हुआ अमल कर रहे होंगे, कोई भी अमल कर रहे होंगे, तो बस आप लोगों से गुजारिश है कि आप सबसे पहले उस अमल के लिए अपना यकीन बना ले और उस अमल को कंटिन्यू चालू रखें। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया यकीन, क्योंकि यकीन बहुत जरूरी है। बगैर यकीन के कुछ नहीं होता। जरा सोचिए, क्या हमने अल्लाह ताला को देखा है? क्या हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? लेकिन आज हमारा यकीन ऐसा है कि हमारी कोई गर्दन क्यों ना काट ले, लेकिन हम अल्लाह के पास से अपना यकीन नहीं हटा सकते, बिल्कुल नहीं हटा सकते। अपनी गर्दन कटाना पसंद करेंगे, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर झुकाना पसंद नहीं करेंगे। सेम ऐसा ही यकीन जैसा हमें अल्लाह के ऊपर है कि अल्लाह है, ऐसा ही यकीन हमें अमल के ऊपर करना है कि मैं जो ये अमल कर रही हूं या कर रहा हूं, अल्लाह मुझे इसमें कामयाबी अता करेगा और अल्लाह ने मुझे कामयाबी देना ही है। हमें फायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारा यकीन उस चीज पे बैठता नहीं। तो आज का जो अमल है, आप सब भूल जाइए, सब भूल जाइए। आपके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला, अपने अंदर एक उम्मीद, एक यकीन जमाइए कि हमें इंशाअल्लाह औलाद होगी। क्यों? क्योंकि औलाद देने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह के अलावा कोई औलाद नहीं दे सकता। अल्लाह ही है जो औलाद देने वाला है। तो किसी के डॉक्टर के बोलने से, किसी मौलाना साहब के बोलने से, किसी की बंदिश बोलने से, किसी की जादू बोलने से कुछ नहीं होता। जब तक अल्लाह ना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। ये जो तावीज़ात है, जो तावीज़ात आप मेरे से मंगाते हैं, जो मैं जो तावीज़ात आपको देता हूं, ये तावीज़ात से भी कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला जब तक अल्लाह ना चाहे। ये तावीज़ भी तभी आपको असर करेगा जब आप अल्लाह की जात पर यकीन रखेंगे, ना कि इस तावीज़ पर। आपको अल्लाह की जात पर यकीन रखना है, फिर ये तावीज़ का इस्तेमाल करना है, तो आपको फायदा होगा, नहीं तो आपको फायदा बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए सब भूल जाइए, सब भूल जाइए और परेशान होना बंद कर दीजिए। वो दिन गए, अब परेशान होना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अपना यकीन अल्लाह की जात से बनाइए। मैं जब से इतनी बातें इसीलिए कह रहा हूं कि आपका यकीन जगे, आपके दिल को सुकून मिले। और दिल को सुकून कब मिलता है? जब हम अल्लाह पर यकीन करते हैं, जब हम अल्लाह पर छोड़ देते हैं और जब हम अल्लाह से मांगते हैं, जब हम अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं, तब हमारे दिल को सुकून मिलता है, बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। देखना आप। और आज का अमल यही है, आज का अमल भी यही है। अब आप अमल सुन लीजिए। जितने लोग आज तक अमल कर रहे हैं, आपको अपना अमल नहीं छोड़ना है।
चाहे वो मेरी वीडियो का अमल हो जो मैंने बताया है, चाहे वो किसी का भी अमल हो, आपको अपना अमल करते रहना है, लेकिन उसके साथ एक चीज करना है जो अल्लाह को बहुत पसंद है, जो अल्लाह को बहुत पसंद है, और वो है सजदा। सजदा अल्लाह को बहुत पसंद, बहुत पसंद। और हमें अल्लाह ताला से सजदे में दुआ करनी है, सजदा करके अल्लाह से दुआ करनी है, सजदे में दुआ करनी है अल्लाह ताला से, क्योंकि अल्लाह ताला को सजदा बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। अब आप अमल सुन लीजिए कि आपको अमल किस तरीके से करना है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना किस तरीके से है, सजदे में अल्लाह से कैसे दुआ करना है। ये आप गौर से सुने और समझे अच्छे से कि 24 घंटे में जो आप अपना वक्त निकालेंगे, उस वक्त में चाहे वो तहज्जुद का वक्त हो, चाहे वो कोई भी वक्त हो, लेकिन वो वक्त फ्री वक्त होना चाहिए कि आपका दिमाग कहीं ना हो, सुकून का वक्त होना चाहिए। वक्त नहीं है तो वक्त आपको निकालना है, खुद के लिए निकालना है। तो आपको 2 रकात नमाज पढ़नी है सलातुल हाजत की सुकून के साथ, 2 रकात नमाज नफिल सलातुल हाजत की सुकून के साथ। आपके पास कोई काम नहीं है, आप अल्लाह के सामने खड़े हैं, आप नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ने के बाद फिर आपको दुआ के लिए अल्लाह के सामने हाथ उठाना है, दुआ के लिए। वही मुसल्ले पे जहां आपने नमाज पढ़ी, वही जगह पे आपको ऐसे हाथ उठाना है। हाथ उठाने के बाद हम्द सना आपको पढ़नी है, रब्बना आतिना आप पढ़ लीजिए। अगर आपको कोई दुआ नहीं आती है तो आप बिस्मिल्लाह के साथ सूरह फातिहा पढ़ लीजिए। उसके बाद आप दरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए जो हम नमाज में पढ़ते हैं। उसके बाद फिर आप अल्लाह ताला से दुआ करिए, इस तरीके से दुआ करिए कि जैसे इस दुनिया में जैसे हम अपने दोस्तों से अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, अपनी बात शेयर करते हैं, अपनी बात बताते हैं, अपनी तकलीफ बताते हैं, क्योंकि हर किसी का कोई न कोई खास दोस्त होता है, कोई न कोई दोस्त होता है, कोई न कोई होता है अपना जिसको वो अपना गम बताता है। बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे आप अपने दोस्त को अपने गम को शेयर करते हैं, अपने भाई को या किसी को भी जो आपका अपना है, आपकी बीवी हो, आपका शोहर हो, जो भी है जिसके सामने आप अपनी बात करते हैं, जिस तरीके से बिल्कुल सेम इसी तरीके से अल्लाह के सामने अल्लाह से बोलें कि अल्लाह मेरी ये तकलीफ है, ए मेरे अल्लाह ये तकलीफ है, इतने सालों से मुझे औलाद नहीं है, ए मेरे अल्लाह लोग मुझे ताना देते हैं, ए मेरे अल्लाह लोग मुझे बांझ कहते हैं, ए मेरे अल्लाह लोग मुझे ये कहते हैं, ए मेरे अल्लाह, ए अल्लाह तो मुझ पर रहम फरमा, ए अल्लाह लोग मुझे बांझ कहते हैं, ए अल्लाह लोग मुझे ताना देते हैं, ए अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, मेरे अल्लाह मुझ पर रहम फरमा। ऐसे दुआ करनी है और बिल्कुल सेम ऐसे दुआ करते करते आपको सजदे में चले जाना है। सजदे में हमारे हाथ ऐसे होते हैं, गौर से देखिए, ऐसे होते हैं। तो सजदे में हमारे हाथ ऐसे होंगे और सजदे में आपको अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के रो के अल्लाह से दुआ करनी है। खूब रोना है अल्लाह के सामने, खूब रोना है। ए अल्लाह मुझे औलाद दे दे, ए अल्लाह तो मुझे नहीं देगा तो कौन देगा, ए अल्लाह मैं किसके पास जाऊं, ए अल्लाह तेरे अलावा मेरा है कौन, मेरे अल्लाह मुझे औलाद दे दे, ए अल्लाह मुझे दुनिया जीने नहीं देती, ए अल्लाह लोग मुझे ताना देते हैं, ए अल्लाह लोग मुझे बांझ कहते हैं, ए अल्लाह मेरी सारी तकलीफों को दूर कर दे, सारी तकलीफों को दूर कर दे। सजदे में आपको दुआ कर ली अल्लाह ताला से, खूब गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआ करें। आप देखेंगे चंद ही दिनों में आप देखेंगे कि ये सारी की सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी। जो भी तकलीफ आपके अंदर है, डॉक्टर ने कह दिया है कि आपके अंदर ये बीमारी है, वो बीमारी है, इसकी वजह से औलाद नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, वो नहीं हो रही, ये कमी, वो कमी, वो सारी कमी अल्लाह ताला खत्म कर देगा, सारी कमी अल्लाह खत्म कर देगा और आपको औलाद होगी। आप देखना इंशाअल्लाह ताला आपको औलाद होगी। ये अमल आप ऐड कर ले और रोज करें, रोज करें। कोई भी अपना वक्त निकाले,
ये मियां बीवी दोनों करे या दोनों में से एक करे, लेकिन करे जरूर। अल्लाह से मांगे, अपनी तकलीफ अल्लाह के सामने शेयर करे, अल्लाह के सामने बोले जो भी तकलीफ है। ये किताब की रटी रटाई दुआएं ना पढ़े, दिल से जो निकलती है, दिल से दुआ, जो दिल से आ निकलती, उस आ के साथ अल्लाह से दुआ मांगे। सब कुछ करने वाला अल्लाह है, सब कुछ करने वाला अल्लाह है। बगैर अल्लाह के कुछ नहीं हो सकता। बड़े से बड़ा जादू हो, टोना हो, कुछ भी हो, वो सारी चीजें खत्म करने वाला अल्लाह है और कोई नहीं। मेरी बात को आप याद रखना। इसलिए सजदे में आपको अल्लाह से दुआ करनी है, और मैंने तरीका भी आपको बता दिया कि किस तरीके से अल्लाह से आपको मांगना है, किस तरीके से अल्लाह को आपसे मांगना है कि अल्लाह मुझे दे दे। रोए, गिड़गिड़ाए, जितनी तकलीफ है ना दिल में, वो सारी तकलीफ अल्लाह के सामने बयां करे, अल्लाह के सामने खूब रोए। मैं कहां कहां नहीं गया, मैं इधर गया, मैं उधर गया, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। खूब अल्लाह से मांगे सारी बातें रोज। ये अमल आपको रोज करना है, जब तक आपको फायदा नहीं होता। लोग बोलते हैं ना, कब तक करना है, कब तक करना है, कब तक करना है। यह अमल जब तक करना है तब तक आपको फायदा ना हो। क्यों? क्योंकि यह अमल, जो अमल मैंने बताया, ये अल्लाह से आपको जोड़ेगा, डायरेक्ट अल्लाह से जोड़ेगा आपको। ये बात आप याद रखें, डायरेक्ट आपको अल्लाह से जोड़ेगा यह अमल। क्योंकि सजदा अल्लाह को बहुत पसंद है, किताबों में आता है, अल्लाह को बहुत पसंद है सजदा। इसलिए अल्लाह के सामने सजदे में दुआ करें। दुआ करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, किस तरीके से आपको दुआ करनी। तो मेरे दोस्तों, अमल करें और इस कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम लिखकर भेजें। और आपको कितने साल से औलाद नहीं है, आप लिखकर भेजें, और आप सबके कमेंट्स पढ़ के उस पर आमीन बोला करें, उस पर आमीन लिख दिया करें। क्या पता वो आमीन अल्लाह ताला हमारे लिए कबूल कर दे, क्या पता वो आमीन हमारे लिए बन जाए। इसलिए इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम लिखें और उसमें दुआ करें अल्लाह से, और नीचे आमीन लिखे, और उसमें ये लिखे कि अल्लाह जितने बे औलाद है, अल्लाह सबको औलाद अता कर दे, सबको औलाद अल्लाह अता कर दे। ये कमेंट्स बॉक्स में इस वीडियो के लिख दे याद से, और उस पर आमीन लिख दे, और जितने लोग पढ़े वो भी आमीन लिख दे, और दिल से उसके लिए दुआ करे। क्योंकि जब हम अपने दूसरे भाई के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला पहले हमारी दुआ कबूल करेगा। इसलिए इसको जरूर करें। दूसरी बात, ये जो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है, ये नंबर तावीज़ात के लिए मैंने रखी है, जिसके ऊपर जादू हो, टोना हो, बंदिश हो, किसी को किसी ने कुछ कर दिया हो, ये सारी चीजों के लिए मैंने ये नंबर रखा है। तो हम तावीज़ात यहां से भेज देते हैं। बिस्मिल्लाह की तावीज़ जो आपको पीनी है, जिसमें 15 तावीज़ होगी जो आपको पीनी है। एक तावीज़ 10 दिन तक पीनी है, खाने में पीने में वो बिस्मिल्लाह की तावीज़ को पीनी है। अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाह में बहुत ताकत रखी है, तो बिस्मिल्लाह की तावीज़ है। पिछली वीडियो में मैंने बता रखी है कि उसको बनाना कैसे है। दूसरा, ऐसी बंदिश की तावीज़ मिलती है, जब आप ऑर्डर करेंगे इस नंबर पे तो बंदिश की तावीज़ होगी जो आपको पहननी है, शोहर को पहनना है और बीवी को पहनना है, जिसके ऊपर जादू टोना ये सारी चीजें से वो महफूज रहेगा। लेकिन ये तावीज़ात तभी काम करेगी जब आपका यकीन अल्लाह की जात से होगा, क्योंकि इसमें भी कुरान की ही आयत लिखी है। बिस्मिल्लाह कुरान की आयत है। फायदा कब होगा? जब आप अल्लाह की जात पर यकीन रखेंगे। तो इस बात का याद रहे। और दूसरी बात मैं आप लोगों से कह दूं कि ये जो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है, ये मेरा नंबर नहीं है। ये जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है ये मेरा नंबर नहीं है, ये बात याद रहे, ये मेरे टीम का नंबर है। कई लोग परेशान करते हैं, तो मेरा नंबर, अगर आपको मेरे से बात करना है तो मेरा नंबर कमेंट्स बॉक्स में है।
कमेंट्स बॉक्स में पिन करके ऊपर ही मेरा नंबर होगा, उस पे आप टाइमिंग देख लें, कुछ ज्यादा ही जरूरत हो तभी आप कॉल करें, नहीं तो आप कॉल ना करें, क्योंकि दूसरे का वक्त खराब होता है। ठीक है, इस बात को याद रखें और दुआ की नीयत से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोगों का फायदा हो, लोग सजदे में जाए, अल्लाह से मांगे, अल्लाह के करीब हो जाए, अल्लाह के करीब हो जाए, बहुत ज्यादा करीब हो जाए। तो जब कोई बंदा अल्लाह के करीब होगा तो अल्लाह ताला उसके सदके तुफैल हमारी बिगड़ी बना देगा। हमें औलाद नहीं है तो अल्लाह ताला हमें औलाद नसीब कर देगा। इसलिए दुआ की नीयत से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।